बता दें कि एमडी ड्रग्स फैक्ट्री के इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फैक्ट्री मालिक एसके सिंह गिरफ्तार हुए हैं तो पूर्व मालिक जयदेव भोपाल से बाहर। बता दें कि आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फैक्ट्री के मालिकों एसके सिंह जयदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो वहीं एफआईआर धारा 223 बीएनएस के तहत दर्ज की गई है। बता दें, फैक्ट्री को किराए पर देने की जानकारी मालिकों ने पुलिस को नहीं दी है। फैक्ट्री के लिए जमीन 2017 से 18 में उद्योग विभाग ने अलॉट की थी। वहीं इंडस्ट्रियल प्लॉट पर 2022 में फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई थी। वहीं तब भी भोपाल में रहने वाले भेल के रिटायर्ड कर्मचारी एसके सिंह ने यह प्लॉट खरीदा। 6 महीने पहले अमित चतुर्वेदी को किराए पर भी दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में जब भोपाल कमिश्नर के आदेशों का उल्लंघन माना तो फैक्ट्री मालिकों ने इस संबंध में पुलिस को सूचना नहीं दी थी। धारा 163 बीएनएस के तहत जारी आदेश का सीधा उल्लंघन और इसी पर बड़ी कार्रवाई। थाना कटारा के अंदर धारा 223 बीएन के तहत ये पूरा मामला दर्ज हुआ है, जहां मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, फैक्ट्री में रोजाना 25 किलो एमडी का निर्माण हो रहा था। करीब 1800 करोड़ रुपए यहां पर का ड्रग्स बरामद भी किया है। बता दें, इसकी कीमत औसतन 5 करोड़ है हर दिन होने वाले प्रोडक्शन के उत्पादन की। तो ये फैक्ट्री में हर दिन 100 करोड़ का बनाया ड्रग। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह से आरोपियों के तार जुड़ रहे हैं। वहीं दुबई तक यहां पर इन ड्रग्स की खेप जा रही थी, ऐसा शक है। तो वहीं आरोपी विदेशों तक ड्रग की तस्करी करने में माहिर है। ड्रग सप्लाई में क्रिप्टो करेंसी तक के इस्तेमाल होने की बात सामने आ रही है। वहीं दिल्ली में पकड़ी गई कोकीन फैक्ट्री मामले में ये गिरोह शामिल था। तुषार गोयल पर्दे के पीछे से यहाँ पर ये गिरोह चला रहा था, यानी कि मास्टरमाइंड तुषार गोयल, जितेंद्र पाल और हिमांशु कुमार है। साथ में औरंगजेब सिद्दीकी, भरत कुमार जैन, ये पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, इनका नाम भी सामने आया था। और ऐसे में आरोपियों से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। आरोपियों से यूके और दुबई तक के ड्रग्स भेजने की योजना का बड़ा खुलासा हुआ है। तो छोटा सा जो ये मामला भोपाल से शुरू हुआ है, उसके तार ना सिर्फ दिल्ली में हुए हीरोइन उत्पादन गिरोह, हीरोइन तस्कर गिरोह से जुड़ रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स के ट्रैफिकिंग से भी यहाँ पर तार बने। तो चलिए ग्राफिक के जरिए समझाएंगे कि नशे के सौदागरों पर कैसे शिकंजा कसा है। दरअसल भोपाल में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के एमडी ड्रग की बरामदगी हुई है इसी केस के अंदर। इसके अलावा एनसीबी और एटीएस गुजरात ने मिलकर यहां पर संयुक्त कार्रवाई की है, फैक्ट्री में रेड करी और यहां पर से इन ड्रग्स का उत्पादन हो रहा था, इसको बरामद किया है। तो वहीं फैक्ट्री भोपाल के नजदीक बगरोदा गांव के इंडस्ट्रियल एरिया में है। यहां पर एमडी ड्रग का उत्पादन हो रहा था अवैध तरीके से। वहीं फैक्ट्री में मादक पदार्थ मेफेड्रोन बनाने का काम किया जा रहा था। ना सिर्फ यहां पर फैक्ट्री में तलाशी के दौरान कुल 907.09 किलोग्राम मेफेड्रोन मिला है, बल्कि 1800 करोड़ का ये पूरा राशि का यहां पर ये ड्रग बरामद हुआ है। वहीं तार जब जुड़े तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 1814.18 करोड़ रुपए है। यही आपको बता रहे हैं, करीबन 1800 करोड़ का ये पूरा ड्रग। वहीं गुजरात में पकड़े गए कुछ ड्रग्स डीलर से एटीएस को इस फैक्ट्री की जानकारी मिली थी। तो यानी कि दिल्ली गुजरात के बाद अब भोपाल तक ये तार जुड़े हैं, बड़ा कनेक्शन। आरोपी पिछले 6 महीने से यहाँ पर रोजाना 25 से 30 किलो ड्रग तैयार कर रहे थे और हम पर आशंका ये जताई जा रही है कि दुबई यूके तक ये ड्रग जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं 1 किलो एमडी ड्रग की अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमत देखी जाए तो 5 करोड़ रुपए है। ऐसे में यहाँ पर बड़े स्तर पर भोपाल फैक्ट्री से तैयार हुए ये ड्रग्स बाहर खेप में जा रहे थे। 60 किलो ड्रग्स यहाँ पर पकड़े गए हैं और इसकी कीमत दिल्ली एनसीबी ने बताया है कि 300 करोड़ है। ऐसे में ये अभी हार्ड फॉर्म में था। फैक्ट्री में 480 लीटर लिक्विड मेड्रोफोन भी जब्त किया गया है। तो मेफेड्रोन लिक्विड और हार्ड फॉर्म दोनों में मिला है। लिक्विड मेफेड्रोन की अगर बाजार की कीमत देखी जाए तो 1.5 करोड़ रुपए
प्रति लीटर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी खेप बरामद की गई है। वहीं सॉल्वेंट, ब्रोमीन जैसे मटेरियल का अगर ध्यान दें तो 4000 लीटर ये भी बरामद हुए हैं। इनकी कीमत भी करीब 300 करोड़ रुपए है। तो आप समझ सकते हैं इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर ड्रग उत्पादन हो रहा था। इसकी जानकारी पुलिस को सूचित इसीलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पर अवैध तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जा रहा था। कीमत का आप अंदाजा लगाइए, 1814 करोड़ रुपए इन पूरे ड्रग्स की कीमत है। मेफ्राडोन ड्रग यहाँ पर एमडी ड्रग्स बना रहे थे और इसी को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने एक्शन लिया है। तो वहीं 1814 करोड़ रुपए इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत आपको बता रहे हैं। वहीं फैक्ट्री के मालिक एसके सिंह और जयदीप के खिलाफ अब धारा 223 बीएनएस में यहाँ पर मामला दर्ज किया है। जिस फैक्ट्री में ड्रग बनाए जाते हैं, असल में उस प्लॉट को साल 2017-18 में उद्योग विभाग ने अलॉट किया था, जो कि 2022 में तैयार हुआ था। वहीं जब यहाँ पर एमपीआईसीडी के डाटा के अनुसार देखा गया तो ये प्लॉट मेसर्स वास्तुकार प्रॉपर्टीज के नाम पे रजिस्टर्ड है, जिसका मालिक जयदीप सिंह है। लेकिन यहाँ पर काम कुछ और हो रहा था। 2 साल पहले ही ये प्लॉट एक भेल के रिटायर्ड कर्मचारी एसके सिंह निवासी भोपाल को बेच दिया गया, बिना एमडीएफआईसी को और पुलिस को सूचित किए। इसी के बाद यहाँ पर ये पूरा मामला दर्ज किया गया। अधिकारी को बिना सूचित किए यहाँ पर सीधा सीधा उल्लंघन। 6 महीने पहले जब ये अलॉट किया गया, बेच दिया गया, किराए पे दे दिया गया, तो अमित चतुर्वेदी निवासी कोटरा सुल्तानाबाद ने इसे किराए पे ले लिया और उसके बाद यहाँ पर बतौर ये ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री एमडी फैक्ट्री शुरू कर दी। अमित चतुर्वेदी यहाँ पर अवैध तरीके से बिना सूचना दिए एक बड़े खेप में मेफेड्रोन तैयार कर रहा था। तो वहीं पुलिस ने अब इस मामले में भोपाल कमिश्नर के आदेश का सीधा सीधा उल्लंघन माना है, जिसके तहत नौकर, कारीगर, सहायक मजदूर की जानकारी देना जरूरी होता है। धारा 333 के तहत यहाँ पर जानकारी देना जरूरी, और अगर यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई तो सीधा सीधा एक्शन बनता है। वही हम देख भी रहे हैं, भोपाल में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमडी ड्रग बरामद हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वैभव, अभी अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, ना सिर्फ यहाँ पर सूचना ना देने का उल्लंघन का मामला सामने आया है, बल्कि अब अगर तार जोड़े जाए तो दिल्ली में हीरोइन की तस्करी, गुजरात के अंदर भी हीरोइन तस्करी और उत्पादन के तार अब मध्य प्रदेश में जुड़े हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि इसके इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी मात्रा में खेप ब्लैक मार्केट के अंदर बेचने का मामला है। बिल्कुल एक बड़ी चूक भी कह सकते हैं ऐसे एमपी पुलिस की, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 6 महीने से फैक्ट्री संचालित हो रही थी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जो बगरौदा इंडस्ट्रियल इलाका है, वहाँ आखिरकार तो अगर इतना जा रहा है केमिकल तो क्यों जा रहा है, अगर वहाँ पे मशीनें कैसे पहुंची, ये एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच जरूर होना चाहिए। लेकिन इस पूरे ही मामले में एक इंटरनेशनल ड्रग कह सकते हैं कि ग्रोह की जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि पिछली जब दिल्ली में पकड़ी गई थी कोकीन फैक्ट्री, जहाँ पर 5000 करोड़ की कोकीन पकड़ी गई थी, तो उसका संचालन भी इसी ग्रोह के सदस्यों से जुड़ा था। हालांकि तुषार गोयल पर्दे के पीछे से पूरी ही फैक्ट्री को चला रहा था, और जो सान्याल बने था जो कि नासिक का रहने वाला था, वो उसको भी जानकारी जो है, इसके पहले जब दिल्ली में गिरफ्तारी हुई थी तुषार गोयल, जितेंद्र पाल, जस्सी, हिमांशु कुमार, औरंगजेब सिद्दीकी, भरत कुमार जैन तो पकड़े गए थे। इनसे जब पूछताछ की गई थी तो इन्होंने ही सान्याल बने के बारे में जानकारी दी थी, जिससे एनसीबी को जानकारी मिली। फिर गुजरात एटीएस के साथ मिलकर कल इन्होंने पूरी ही फैक्ट्री की पड़ताल की, आरोपी गिरफ्तार किया, क्योंकि यूके और दुबई तक ये जो ड्रग की खेप है ये यहाँ से पहुंचाई जा रही थी। तो कह सकते हैं कि प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए की ड्रग बनाई जा रही थी। और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हम बात करें तो क्योंकि जो फैक्ट्री है यहाँ पर 25 किलो एमडी जो ड्रग होता है उसका निर्माण हो रहा था प्रतिदिन, और करोड़ों रुपए की प्रति किलो ये जो ड्रग होती है इसकी जो कीमत होती है, तो कहना एक बड़ा जो संगठन था, बड़ा जो सिंडिकेट चल रहा था, उसका भांडाफोड़ जरूर गुजरात एटीएस उसके साथ ही एनसीबी के द्वारा किया गया है। लेकिन इस मामले की और पड़ताल होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में जो फैक्ट्री मालिक थे, जो बेल के टाट कर्मचारी, तो उनको भी अभी कुछ देर पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब उनसे पूछताछ की जाए कि उन्होंने किस बिना पर इस अपने गोदाम को, अपनी फैक्ट्री को किराए पर दिया, और आसपास के लोगों से भी पूछताछ करने की कोशिश की जाए, क्योंकि जब कोई इंडस्ट्रियल इलाका बनाया जाता है वहाँ पर एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, वो सभी फैक्ट्रीज की जाँच करता है और उसका निरीक्षण करना ही उसका काम होता है। तो आखिरकार क्यों इस फैक्ट्री पर कार्रवाई नहीं की गई और क्यों उसका निरीक्षण करके पड़ताल करने की कोशिश नहीं की गई कि आखिरकार यहाँ पर क्या निर्माण हो रहा है।
साथ में सवाल तो ये भी बनता है वैभव कि अगर आंकड़ों को देखा जाए, जिस तरह से यहाँ पर पूरे ड्रग्स की खेप अगर मैं देखूं तो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 1814 करोड़ रुपए है। ये छोटा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है, छोटी राशि नहीं है। अगर लिक्विड मेड्रोफोन और तरल और जो सॉलिड मेड्रोफोन है, इसके अलावा जो और पदार्थ इसमें डलते हैं, इन सब की कीमत देखें, अगर इन सभी मशीनों उपकरणों की कीमत देखें तो इतने बड़े स्तर पर ये गिरोह उत्पादन कैसे कर सकता है? कहां से यहाँ पर इतनी बड़ी राशि जुटाई गई है और यहाँ पर संचालन हो पा रहा था? एक बड़ा सवाल है और बहुत सारे सवाल है, ना केवल एक सवाल है कि ये जो फैक्ट्री कहाँ से, चलो किराए पे आपको फैक्ट्री मिल गई ठीक है, तो आप मशीन से लेकर आए। भोपाल के साथ ही इंदौर, उज्जैन में ये जो, क्योंकि इससे पहले इंदौर में भी हमने देखा बड़ी संख्या में जो नशे को लेकर कार्रवाइयां की गई हैं, वहाँ पर पब जो बार है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सप्लाई, ये सारी चीजें होती हैं। तो भोपाल और इंदौर से ही, उज्जैन और इंदौर से ही पूरा ये सामान यहाँ पर आ रहा था। तो कई सारे जांच के बिंदु में इस पर जांच पड़ताल की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस को और क्या जानकारी मिलती है। इस मामले में 3 आरोपियों को भले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अभी भी और गिरफ्तारियां होना बाकी है। इसके अलावा वैभव, क्या कुछ और जानकारी प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले को देखकर मिली है जो दर्शकों को बताना जरूरी? अभी तो यही एक बड़ा मामला है कि प्रतिदिन अगर इतनी ड्रग बन रही थी तो ड्रग जा कहाँ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से अब से कुछ दिन पहले भोपाल का जो मैनेट संस्थान है, यहाँ पर एक छात्र के द्वारा सुसाइड करने की बात सामने आई थी। उसके पिता ने इस बात को स्वीकारा, तो उसके पिता ने कहा था कि मेरा बेटा कहता था कि यहाँ पर बहुत ड्रग मिलती है, पूरे ही कॉलेज के जो कैंपस होता है। तो उनको भी इस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है कि भोपाल के जो कॉलेजेस हैं, जो पब हैं, जो बार है, वहाँ पर कहीं ना कहीं छोटे रूप में ड्रग को सप्लाई किया जा रहा था। बिल्कुल, छोटे लेवल की बात की जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात की जाए, मामला बेहद बड़ा है जिसकी अभी पूरी तरह से जांच होना बाकी है। हालांकि बेहद सराहनीय कदम यहाँ पर एटीएस का, मध्य प्रदेश पुलिस का इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए, उसमें काफी हद तक सफल भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैभव गुप्ता, इस पूरी खबर पर जानकारी पेश करने के लिए।